नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो हम एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं उसमें 6 से लेकर के 12 तक का, उसमें आज ये हमारा 10वां जो इसका पार्ट होगा। ठीक है, यानी 10th सीरीज है ये, आप ये कह सकते हैं कि 10th सेशन है इसका। तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। 20 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे पहले हम कर रहे हैं वैसे अभी भी करते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी में बैतूल जिले मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा कथन दिया गया, यह पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तीसरा कथन जो दिया गया है, तापी नदी नर्मदा नदी से अधिक लंबी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है और बैतूल जिले मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल सही है। और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ये भी सही है। लेकिन तापी नदी की जो लंबाई है वो नर्मदा नदी से अधिक नहीं है, वो कम है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये यहाँ पे ए होगा, सी नहीं होगा। तो तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी में बैतूल जिले से होता है और यह पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ, अरब सागर में गिरती है। लेकिन तापी नदी की जो लंबाई है वो नर्मदा से कम है, इसलिए कथन 3 क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द तापी रिवर इज लॉन्गर देन द नर्मदा रिवर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द गोदावरी रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, गोदावरी जो है एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ना कि अरेबियन सी में। तो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट होगा। केवल 1 और 2 ही सही होगा इसमें से। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास होता है। लेकिन यह नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, अपना जल विसर्जित करती है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होते। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कावेरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। दूसरा स्टेटमेंट, यह भारत की एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा, शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। देखिए, जब भी प्रश्न में स्टेटमेंट में इस तरह से एकमात्र या केवल वाले स्टेटमेंट होते हैं तो उनको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना चाहिए कि प्रश्न आखिर में कह क्या रहा है। अधिकतर ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, लेकिन कई बार वो सही भी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन जो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा, यह भारत की एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत सी नदियां, एकमात्र यही नदी तो नहीं है ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। तो कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है और शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। लेकिन यह नदी पूर्व की ओर बहती है, ना कि पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे 1 एंड 3 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द महानदी रिवर फ्लो थ्रू ओडिशा एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। स्टेटमेंट 2 इज इट पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। स्टेटमेंट थर्ड इज द हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है, और ये इंग्लिश वाला ही यहाँ पढ़े, ये इट पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और जो हीराकुंड बांध है वो इसी डैम पर स्थित है। हिंदी वाला थोड़ा सा गलत टाइप हुआ इधर उधर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 2 एंड 3। तो महानदी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हीराकुंड बांध जो है वो इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। यह नदी असम में एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना नदी कहलाती है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, 1 2 3 तीनों ही सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। असम में एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसका नाम क्या होता है, मेघना नदी होता है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द नमामि गंगे प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू मेक द गंगा रिवर पोल्यूशन फ्री।
स्टेटमेंट सेकंड इज इट इज मल्टी प्रोंज स्कीम which includes sewage treatment, biodiversity conservation and development of घाट. Statement third is this scheme is limited to उत्तराखंड and उत्तर प्रदेश only. अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया ना ओनली, या जो केवल वाला, यह योजना केवल उत्तराखंड और यहाँ तक सीमित है, तो इसी वजह से ये जो मतलब अधिकतर जो स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग ही होते हैं, तो यहाँ पे केवल एक और दो सही होगा. एक्सप्लेनेशन हम इसका देखते हैं. तो जो नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाई गई थी, यह एक बहुआयामी योजना है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट, जैव विविधता संरक्षण और घाटों का विकास शामिल है. स्टेटमेंट इसमें 3 था कि लेकिन यह योजना केवल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य जो गंगा के किनारे स्थित राज्य हैं वहां के लिए भी ये लागू किया गया है. इसी वजह से तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा. क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है. यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं. तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है. सो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? वो वुलर झील है. यह झील जम्मू कश्मीर में स्थित है. और तीसरा है वुलर झील क्या है? एक कृत्रिम झील है. तो वुलर झील क्या है? कोई आर्टिफिशियल लेक नहीं है. ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा. वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यह प्राकृतिक झील है न कि कृत्रिम झील. ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन ए करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 9 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 इज चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. स्टेटमेंट 2 इज इट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. स्टेटमेंट 3 इज इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. आपको बताना है कि कौन सा सही है. तो चिल्का जो है ये वेस्ट बंगाल में स्थित नहीं है. ठीक है, बाकी 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होंगे. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, दूसरा तो गलत हो जाएगा. तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, न कि पश्चिम बंगाल में. और यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है. इसी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा. 1 और 3 सही होगा. दूसरा यहाँ पे अगर उड़ीसा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. क्वेश्चन नंबर 10 है. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है अपवाह द्रोणी उस क्षेत्र को कहते हैं जहां एक नदी तंत्र का जल प्रवाहित होता है. दूसरा है जल विभाजक वह ऊंचा क्षेत्र है जो 2 अपवाह द्रोणियों को अलग करता है. तीसरा स्टेटमेंट है अपवाह तंत्र एक नदी और उसकी सहायक नदियों के नेटवर्क को कहते हैं. आपको बताना है कि कौन सा सही है. देखिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ही आपसे ये सारे प्रश्न अच्छी तरीके से हल हो पाएंगे. बाकी अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ओनली फैक्ट के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से, तो फिर ये इस तरह से जो प्रश्न है इनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए. इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 6 से लेकर के 12 तक की जो जियोग्राफी की हम यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पहले आप जियोग्राफी की पूरी एनसीईआरटी को कम से कम एक बार तो पढ़ लीजिए. ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे तो जब ये प्रश्न आपके सामने आएंगे तो उससे एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. 1, 2, 3 सही होगा. अपवाह द्रोणी, जल विभाजक और अपवाह तंत्र से संबंधित सभी जो कथन दिए गए हैं यहाँ पे सही हैं. देखिए ये जो है ये ड्रेनेज बेसिन का पूरा डिफिनीशन दिया गया है, वाटर डिवाइड का ये पूरा डिफिनीशन दिया गया है और ये ड्रेनेज सिस्टम का पूरा डिफिनीशन दिया गया है. ठीक है, इन सारे डिफिनीशंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 है. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं. दूसरा कथन है प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं. और तीसरा कथन है हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में छोटी होती हैं. भाई जब वो बारहमासी होती हैं उसमें पूरे साल जल बहता रहता है, पानी बहता रहता है, तो वो छोटी कैसे हो सकती हैं, है ना. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 रॉन्ग होगा. ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट. हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं क्योंकि वो बर्फ पिघलने और वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं. प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसीलिए वो कैसी होती हैं? वो सीजनल होती हैं, यानी मौसमी होती हैं. हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में लंबी होती हैं. अगर आप किलोमीटर के हिसाब से भी देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 इज द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत. स्टेटमेंट 2 इज द इंडस रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम the Ladakh region. And statement 3 is total length of the Indus river is about 2900 km. Which of the above statement are correct? अब तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है.
तो देखिए टोटल लेंथ जो इंडस रिवर की है वो कितनी है, वो 2900 किलोमीटर नहीं है, वो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए ऐसे ही स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं ये फंसाते हैं। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी क्लियर कर लीजिए कि गलत होने की संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट होता है और यह भारत में लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो 2880 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, वो 2500 किलोमीटर है। कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में होता है। स्टेटमेंट 2 है, भारत में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट 3 है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गहरे गार्ज का निर्माण नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 एंड 2। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में होता है और भारत में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में यह गहरे गार्ज का निर्माण नहीं करती, बल्कि वहां पर विस्तृत बाढ़ का मैदान बनाती, जो असम के मैदान के नाम से काफी फेमस है, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो होगा ये रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द Amarkantak Hills. Second statement is the Narmada River flow westward and falls into the Arabian Sea. Statement 3 is the Narmada River forms the Dhuandhar Falls on its way. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपस में करेक्ट हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है और जबलपुर के निकट ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, इसी वजह से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और तीसरा है, नर्मदा और तापी नदियां पश्चिमी घाट के जल विभाजक से निकलती हैं। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, द नर्मदा एंड तापी रिवर आर द टू मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। बाकी बोथ द रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये गलत है। और द नर्मदा रिवर ऑफ द एंड द तापी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर डिवाइड इन द वेस्टर्न घाट, ये भी सही नहीं होगा। तो ओनली 1 करेक्ट होगा। नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, न कि बंगाल की खाड़ी में। और ये नदियां पश्चिमी घाट से नहीं बल्कि मध्य भारत के पठारों से निकलती हैं, इसीलिए ये जो है वाटर डिवाइड का वर्क काम नहीं करती हैं वेस्टर्न घाट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। दूसरा कथन है, इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती और वर्धा शामिल है। तीसरा कथन है, यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, वर्धा और पेनगंगा है और यह पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। स्टेटमेंट 2 इज द रिवर मीट्स द वे ऑफ बंगाल नियर विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। एंड स्टेटमेंट 3 इज इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा, तुंगभद्रा एंड घाटप्रभा। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। भाई इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भीमा है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा क्या है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और यह पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कावेरी नदी कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। आपको सही इसमें से बताना स्टेटमेंट सही है।
तो कावेरी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, गोदावरी के बारे में और कावेरी के बारे में, गोदावरी को क्या कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है, उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, तो उसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि वो एक मतलब स्वतंत्र नदी है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑन 1 और 2 इज करेक्ट।